दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज 3 तारीख को क्या क्या हुआ मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें, ये तो मार्केट का 5 मिनट्स का चार्ट आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग देख लें, पहले वनडे का चार्ट में हम लोग चलते हैं। वनडे के चार्ट में ये देखिए, ये वनडे का चार्ट हमने खोल लिया है और वनडे के चार्ट में आपको एक चीज़ पहले बतला दें। देखिए, आज मार्केट ने ऊपर का मूवमेंट तो दिया, लेकिन ये जो इसने एक हैमर टाइप का चीज बनाया, इसको एक्चुअली हैमर बोल भी नहीं सकते क्योंकि ये रेड कलर का है। और रेड कलर का इसको हैंगिंग मैन भी नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअली इसका अगर ग्रीन कलर होता, ये हेड तो ज़्यादा बुलिश होता, लेकिन इसको अभी बीच में ही हम रखेंगे, मतलब। लेकिन एक चीज़ तो बोलना पड़ेगा कि आज ये देखिए, ये जो यहाँ से टॉप से अगर हम लोग देखें, जो 18,000 अपने शुरुआती, मतलब ये जो इसने मतलब नवंबर के महीने में जो ये शुरुआत में बनाया था, ये दिसंबर में 1 दिसंबर को जो टॉप बनाया था इसने करीब 18,887 का, तो वहाँ से ये जो गिरा है, ये जो बुलिश बियरिश ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, इस टोटल बियरिश ट्रेंड में ये ऐसे ऐसे सीधा तो नहीं गिरा है, ये ऊपर नीचे करते हुए गिरा है। तो इसमें करीब करीब देखेंगे तो करीब 6 लेवल्स आते हैं। 6 लेवल्स का मतलब 6 स्विंग्स हम बोले तो ज़्यादा इजीली आप समझ लीजिएगा। लेकिन अगर लेवल बोले तो लेवल का मतलब ये हुआ कि इस जो ये बुलिश मूवमेंट दे रहा है, ये अभी ये फॉल्स लेवल है। याद रखिएगा, ये इस बेयरिश मूवमेंट का फॉल्स लेवल है, मतलब पहले फॉल्स लेवल का इसने अभी जस्ट 50% लेवल क्रॉस किया और ब्रेकआउट पॉइंट पे पहुंच गया है। जस्ट ब्रेकआउट पॉइंट पे है ये। तो ये पहले लेवल का हम अभी बोलेंगे, चूंकि बुलिश ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पहले लेवल का ये फॉल्स लेवल मूवमेंट है। अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर जाएगा तो बाकी 5 लेवल्स और हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 लेवल इसको क्रॉस करने पड़ेंगे, तभी ये, मतलब जैसे इसको क्रॉस किया तो हो सकता है इस बीच में से कहीं लौट जाए, इसको क्रॉस किया तो इस बीच में से कहीं लौटेगा, इसको क्रॉस किया तो इस बीच में से कहीं लौट सकता है। तो ये जब तक ये एक एक लेवल बढ़ते नहीं जाएगा तब तक हम इसको बुलिश नहीं मानेंगे। ये अभी पहले लेवल का बुलिश मूवमेंट इसने दिया है, पहले लेवल का ब्रेकआउट पॉइंट तक पहुंच गया है। ठीक है, इस चीज को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ये बहुत लोग अगर जैसे बोलते हैं ना, बुलिश मार्केट हो गया, बुलिश मार्केट हो गया, ये अभी बुलिश नहीं है। मार्केट बुलिश नहीं है, ये बुलिश डायरेक्शन में मूवमेंट दिया है इसने। अगर हम उसके हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से एक्चुअली हम लोगों का ये लेवल आ जाएगा, 50% लेवल आएगा करीब 17,857 पे आएगा। करीब ये है 17,857, ये हो गया 825, ये इस जगह कहीं आसपास। मतलब इसका टॉप, जब ये फर्स्ट लेवल का टॉप क्लोज हो जाएगा, मतलब इसको क्रॉस कर लेगा, तब 50% का मूवमेंट क्रॉस करेगा ये। और ये इस लेवल का जब हम लोग देखेंगे कि मतलब अगर ब्रेकआउट पॉइंट पहुंचने के लिए उसको 18,100 के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, तभी वो क्रॉस करेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये पहले समझ लीजिए, जो बुलिश लोग बोल रहे हैं ना, वो फर्स्ट फॉल्स लेवल जो है ये पहुंचा अभी ब्रेकआउट पॉइंट तक। ठीक है, इस चीज को क्लियर मैं कर देना चाहता था, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है कंफ्यूजन में हो कि बुलिश मार्केट हो गया तो अब हमेशा यहाँ से बुलिश ही चलेगा। नहीं, यह अभी वो 18,887 का लेवल पहुंचने में अभी बहुत दुनिया, मतलब 5 लेवल और क्रॉस करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी चलिए, तो हम लोग चलते हैं। आज का लेवल इसने क्रॉस किया है, ये जो इसने जो ये बनाया है, ये एक्चुअली बुलिश है ना बियरिश है ये मूवमेंट, लेकिन फिर भी इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। इसके बाद चलते हैं एक्चुअली 5 मिनट्स के चार्ट पे कि क्या हुआ मार्केट में। तो ये देखने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं। देखिए, आज मार्केट में ऊपर से बनाया तो इसने काफ़ी हाई था, 420 पे खुला, और उसके बाद ये नीचे आके इसने शुरू किया डाउनवर्ड मूवमेंट, और शुरू में दिया है, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जो ऊपर आया, तो यहाँ से देखिए ये करीब है आपका लेवल, ये मेरे ख्याल से 10-11 बजे के आसपास का ये लेवल है। ये लेवल है 12 बजे के आसपास है। 12 बजे से 2 बजे तक जो इसने मूवमेंट दिया है, ये कंसोलिडेशन वाला, मतलब सिर्फ ये रेंज बाउंड मूवमेंट दिया है, रेंज बाउंड। इसमें कोई पैसा नहीं कमा सकता था। तो ये वाला फेज जो है, इसके बाद भी जो मूवमेंट हुआ है, मैं पहले भी एक बार बतला चुका हूँ कि ये जो ट्रेंड एक बनाया है इसने, हल्का बुलिश ट्रेंड,
लेकिन ऊपर की तरफ दिया है डायरेक्शन, लेकिन इसमें किसी भी ऑप्शन बायर्स ने पैसा नहीं कमाया होगा, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। क्यों? इसके दो कारण। पहला तो अभी अगर निफ्टी का विक्स देखें आप, तो 12 के लेवल पे, मतलब बहुत नीचे के लेवल पे, इसमें मार्केट में जो वोलेटिलिटी होती है बहुत कम होती है। याद रखिए इस चीज को, हमेशा आपको भी याद रखना होगा, जब तक वोलेटिलिटी ज्यादा नहीं होगी ऑप्शन बायर्स को फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब मूवमेंट ज्यादा होगा, प्राइस रेंज में मूवमेंट ज्यादा होगा, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। प्राइस रेंज में मूवमेंट अगर कम होगा तो आप पैसा नहीं कमा सकते, पहला चीज ये। और ये भी जान लीजिए कि निफ्टी विक्स जो हम लोग जिसको बोलते हैं इंडिया विक्स को, तो वो एक्चुअली जब तक वोलेटाइल नहीं होगा, मतलब जब तक हाई नहीं जाएगा 19 20 21 22 के पार नहीं जाएगा, तब तक वो वोलेटाइल नहीं होता है। ये चीज अच्छी तरह गांठ बांध लीजिए। और जब वोलेटाइल होगा तभी आप ऑप्शन बायर्स जो है उसमें पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो इसमें थ्रू आउट आपका पैसा डिके होगा और कुछ नहीं होगा। इसमें फंसने का मतलब है कि आप अपना पैसा गंवा दीजिए और कुछ मत कीजिए। यहां भी ये जो शुरू वाला मूवमेंट अगर किसी ने पकड़ा होगा तो पकड़ा होगा, अदरवाइज जो इस मूवमेंट में आए होंगे उनको कुछ नहीं मिला होगा। यहाँ ये जो थोड़ा सा मूवमेंट है इसमें अगर किसी ने कमाया होगा तो कमाया होगा, अदरवाइज किसी ने भी आज पैसा नहीं कमाया होगा। ये जो मूवमेंट यहाँ से ये ट्रेंड देख रहे हैं, अब ट्रेंड देख रहे हैं, इसमें मूवमेंट एक कहलाता है, इसको हम लोग स्वाब स्वाब समझते हैं, स्वाब पोछा लगाना जिसको बोलते हैं, पोछा लगाया जाता है ना, घर में देखते हैं आगे पीछे ऐसे करके पोछा लगाया जाता है। तो ये मूवमेंट जो कैंडल बनाने में कर रहा है, ये पूरा ऊपर नीचे कर रहा है, तो इसमें कहीं भी आप स्टॉप लॉस नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए एक एक कैंडल का आप मूवमेंट देखिए तो साइड बाय साइड देखिए, एक के साइड बाय साइड बनता जा रहा है दूसरा, और पूरा मूवमेंट ऊपर नीचे होता जा रहा है, तो आप स्टॉप लॉस कहीं डाल ही नहीं पाइएगा। तो ये पैसा रखिएगा तो हमेशा आप, और रेंज बहुत नहीं है, क्योंकि इसका रेंज मतलब जो प्राइस रेंज में डिफरेंस है वो बहुत कम का रहेगा। तो धीरे 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 के पोछा लगाते हुए जो गया ना यहाँ से ऊपर तक, इसमें मुझे नहीं उम्मीद है कि किसी ने कमाया होगा पैसा। बोलने को अगर यहाँ से पैसा डाल दें और वहां जाके हम उतार लें, तो भी वो प्राइस रेंज जो है हार्डली 40 से 50 पॉइंट का है, उसमें वो जो प्राइस का डिफरेंस था बहुत कम, कभी कम। अगर वो किसी ने बहुत हिम्मत करके यहाँ से डाल के, ये हालांकि यहाँ ब्रेकआउट दिया है, लेकिन इसके बाद जो यहाँ कमाया होगा बहुत कम कमाया होगा। तो आज एक्चुअली कमाने वाला दिन था ही नहीं बेसिकली। देखने से भले ये लगता है कि अप ट्रेंड है और सब कुछ है, बुलिश मूवमेंट दिया है या डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है, लेकिन ये आज पैसा कमाने का दिन नहीं था, पर्टिकुलरली ऑप्शन बायर्स का दिन नहीं था। एक वोलेटिलिटी के चलते, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत ही नीचे है, और दूसरा ये जो स्वाप मूवमेंट होता है ना, जिसको हम स्वाइपिंग मूवमेंट बोलते हैं, ये स्वाइप करता हुआ चलता है, तो ये इसमें आदमी कभी पैसा नहीं कमाना। इसका कमाने का तरीका बिल्कुल अलग है, उसको मैंने एक बार अपने शॉर्ट्स में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा कैसे उसमें कमाया जाता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसमें एक्चुअली कि ये हम लोग आ जाते हैं इधर 1 आवर चार्ट पे। तो 1 आवर चार्ट पे हम लोग लेवल देख लें पहले, कि ये आपका 360 जो लेवल आता है, ये देखिए 50% का ये 360 लेवल आता है। तो 360 के लेवल पे 380 के लेवल से यहाँ हम अगर देखें तो ये है 360, ये है 50% का लेवल, ठीक है। तो ये 50% का लेवल जब तक 360 के नीचे, मतलब इस कैंडल के नीचे वाला ये जो ये है, इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक मार्केट में आप शॉर्ट नहीं कर सकते। ये 50% का, अगर इस लेवल के नीचे 350 के नीचे आ गया तो आप शॉर्ट ले सकते हैं, मतलब यहाँ से आप पुट ट्राई कर सकते हैं टुवर्ड्स 300, एंड उसके नीचे जाएगा तो 200 तक आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये हुआ मंडे का, मैं बतला रहा हूँ। मंडे में 360 और 350 के बीच में, 360 में भी आप ले सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के आप ट्राई कर सकते हैं पुट लेने का, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा 350 के बाद लेना। तो 350 के बाद अगर पुट डालिएगा तो वो चांसेस 300 तक जाएगा और अगर 300 को भी क्रॉस कर जाता है तो फिर 250 और 200 तक भी जा सकता है। तो ये नीचे का लेवल हो गया। और ऊपर के लेवल के लिए जब तक ये ऊपर का लेवल 430 का ये हाई नहीं तोड़े तब तक देखिएगा कि कॉल मत लीजिएगा, क्योंकि कॉल का ऊपर हर्डल है, काफ़ी हर्डल है। वो उस हर्डल को, क्योंकि ये 450 पे ही आ जाता है, 450 अगर जब तक ये हाई तोड़ेगा, हाई तोड़ने के बाद आप अगर लीजिएगा तो 30 पॉइंट्स का आपको ये छोटा सा कॉल मिलेगा, लेकिन 450 के बाद आप ऊपर ले सकते हैं, 520 तक जा सकता है ये। तो ये लेवल ऊपर का हुआ और ये नीचे का हुआ। आप 360 एंड 420 के बीच में ये जो रेंज है,
इसमें आप मत फंसिएगा, इसमें हो सकता है काफ़ी देर ये टाइम वेस्ट करे अननेसेसरी। 360 के नीचे देखिए यहाँ 380 का जो लेवल था वो तो वहाँ जहाँ इन्वर्टेड कैंडल जहाँ से मतलब इसने ये लिया था वो दिया हुआ है लेकिन ये है 350 का लेवल। इस 350 के नीचे आप आसानी से शॉर्ट कर सकते हैं 350 के नीचे। और ये 350 का ये रेड वाला है और ये ग्रीन वाला है 360 का। ये वाला जोन जो है इसमें आप ट्राई कर सकते हैं पुट लेने का। और इससे ऊपर रहे तो अगर पहले मार्केट खुल के यहाँ कहीं बीच में खुल के और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ से आप कॉल लेके 380 तक जा सकते हैं। 380 भी क्रॉस कर जाए तब फिर इसके हाई तक आप कोशिश कर सकते हैं, 420 तक जा सकते हैं। तो ये यहाँ अगर नीचे खुलता है तो अगर और ऊपर मूव करता है मतलब 360 से अगर ऊपर की तरफ मूव करने लगे तो आप कॉल लेके ट्राई कर सकते हैं 380 एंड 420 तक। और 420 से ऊपर चला जाता है तो कॉल आप ऊपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये और नीचे अगर मान लीजिए 360 से नीचे आता है तो आप पुट लीजिएगा और एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा और उसको अगर 350 क्रॉस कर जाता है तो इत्मीनान से उसको आगे बढ़ने दीजिएगा और 300 तक आपको आसानी से ले जाएगा। और अगर 350 पे लेते हैं तो आप 350 पे लेके यहाँ का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 350 से नीचे पुट ले सकते हैं। तो ये है मार्केट थर्सडे यानी 5 तारीख का। वैसे देखिए आरबीआई की पॉलिसी वो जो पॉलिसी मॉनिटरिंग कमेटी होती है उसकी मीटिंग चल रही है तो वो उस दिन थर्सडे को ही उसका फाइनल होगा। अभी आज भी है, कल छुट्टी है, कल नहीं होगा, परसों होगा। तो इसलिए उसका जो भी रिजल्ट आता है उसका असर थोड़ा होगा तो थोड़ा सावधान रहिएगा उस दिन। तो अदरवाइज ग्लोबल मार्केट का जो भी इफेक्ट होगा वो देखना तो उस दिन ही पड़ेगा, अभी तो कहना मुश्किल है। और जो FIIs और इस सब का डाटा है वो आने में टाइम लगता है तो वो कल अगर मौका मिला तो मैं बतला दूंगा कि क्या डाटा है और हम लोगों को किस तरफ। लेकिन थर्सडे का मार्केट एक्सपायरी का जो होता है वो याद रखिएगा, हमेशा आपको धोखा देने वाला मार्केट होता है। और ऑप्शन बायर्स में फिर से बोल रहा हूँ, जिनके पास छोटा मनी है ऑप्शन बायर्स थर्सडे को आप जीरो से हीरो बनने की कोशिश मत कीजिएगा, लालच में मत पड़िए। बार बार मैं ये चीज़ समझाता हूँ। और जैसा मैंने बतलाया था पिछले एक वीडियो मैंने एग्जिट एंट्री और इसका निकाला है, उसको देख लीजिए एक बार कि एंट्री एग्जिट कहाँ लेना चाहिए। ऐसे सब मार्केट में जहाँ कंफर्मेशन जब तक लेवल हमको नहीं मिलता है, जैसे मान लीजिए देखिए ये यहाँ आया, यहाँ एक हैमर पैटर्न इसने बनाया, देखिए हैमर पैटर्न बनाया है ग्रीन वाला, और यहाँ से निकल के एक जब क्रॉस कर गया उसके बाद ये जो उसके बाद का सेकंड कैंडल कंफर्मेशन है, इसके बाद वाले कैंडल में आप एंट्री लीजिए, क्योंकि हमेशा चांसेस रहता है कि इस जगह ये रीटेस्ट करने आएगा और रीटेस्ट के बहाने आपका स्टॉप लॉस काट जाएगा। तो इसलिए हमेशा यहाँ से जब तक आपको कंफर्मेशन 2-3 कैंडल का नहीं मिल जाए आप कभी भी एंट्री मत लीजिए। ये मैंने बताया हुआ, आप एंट्री एग्जिट एंड टारगेट का वीडियो देख लीजिएगा मेरा, तो उसमें इसके पहले वाले इसमें निकाला हुआ है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको फायदा होगा। और यहाँ जो मैं कह रहा हूँ आज का मार्केट का इस विधि में इसमें जो टेक्निक होता है ये भी मैंने शॉर्ट्स में बतलाया हुआ है कि स्वैपिंग मेथड का अगर मार्केट चल रहा हो और साइड बाय साइड वो देता जा रहा हो, ऊपर नीचे जा रहा हो और मार्जिन का रेंज बहुत कम हो और इसमें चल रहा हो, तो आप कैसे उसमें ट्रेड करेंगे वो भी मैंने बतलाया हुआ है, उस शॉर्ट्स देख लीजिएगा। तो दोस्तों अच्छा है, मैंने बतला दिया है, इसका सारा लेवल्स दे दिया है आपको, मेरे ख्याल से ये आपको फायदा करेगा। और लेकिन थर्सडे को फिर मैं आगाह कर दे रहा हूँ दोस्तों कि सावधान रहिएगा, थर्सडे को एक्सपायरी के दिन मार्केट हमेशा परेशान करता है, तो इसलिए सावधानी से आपका पैसा आपका अपना है, उसको बचा के रखिए, लॉस मत होने दीजिए। बाकी प्रॉफिट आपको 100, 200, 300, 500 भी हो जाता है, आप उसको कमा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ छोटा रेंज होता है वहाँ छोटा प्रॉफिट काटने का कोशिश कीजिए। मैं हमेशा नए ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूँ जो अपने को समझते हैं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ ऑप्शन बाइंग में, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो अगर जानते हैं सारा ट्रिक्स। मैं फिर से कहता हूँ, देखिए सारा इंडिकेटर, सारा टेक्निकल्स, ये सब कोई काम नहीं करेगा अगर आप अपना पैसा बचा के नहीं रखिएगा। सिंपल टेक्निक्स, अरे भाई सौदा है, बाई लो सेल हाई, सिंपल फार्मूला है। इसका मतलब आप नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए, चाहे वो 2 पैसे का भी फायदा दे, आपको फायदा देगा। याद रखिए, बाई लो सेल हाई, एकदम ये फार्मूला दिमाग में बैठा लीजिए बस, और कुछ मत रखिए। अभी सिंपल ये बेसिक फार्मूला है, किसी भी ट्रेड का, बड़ा से बड़ा ट्रेडर भी यही करता है, छोटा से छोटा ट्रेडर भी यही करता है।
तो आप कम से कम अभी जब स्टार्ट कर रहे हैं, खिलाड़ी बनने की प्रक्रिया में हैं, तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए, यही आपको काम देगा, कोई और कुछ भी काम नहीं देगा। ये स्ट्रेटेजी, फलाना स्ट्रेटेजी, वो सब बेकार है। आप बात मानिए, एक स्ट्रेटेजी में फंस के स्ट्रेटेजी वगैरह तब अपनाइएगा जब मैंने एक वीडियो में बताया है कि 500 रुपया कमाने, डेली कमाने का अगर कॉन्फिडेंस जिस दिन हासिल कर लीजिए कि नहीं मैं डेली 500 रुपया मुझे मिलता ही है, मैं जो ट्रेड करता हूं उसमें 500 रुपया मुझे मिलता ही है, तो जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आप गेन कर लीजिएगा, उसके बाद आप तब टेक्निकल्स और स्ट्रेटजीज और ये सब पे जाइए, तब उसके लिए मैं आगे वीडियो निकालूंगा। लेकिन पहले अभी आप लोगों को खिलाड़ी बनाने की प्रक्रिया में है, तो जो बोल रहे हैं वो सुनिए और ये मानिएगा तो आपको फायदा करेगा। जस्ट छोटा फायदा उठाइए, छोटा फायदा उठाइए, छोटा फायदा उठाइए, और लॉस मत होने दीजिए। 500 से ज्यादा तो मत ही होने दीजिए। लॉस जहां आपको लगे लॉस है काट लीजिए, चाहे आपको कितना भी लगे कि वो लौटने वाला है, लौटने वाला है, मत वेट कीजिए, ये याद रखिए। दोस्तों चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं खत्म करता हूं और थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। मेरे ख्याल से आप को अच्छा लगेगा वीडियो, तो कम से कम आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हम लोगों को हौसला मिलता है, हम लोग बतलाते हैं। नहीं कीजिएगा तो या शेयर कीजिए, दूसरों को बतलाइए कि भाई कम से कम वीडियो देखे, वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, तो इससे नंबर बढ़ने से हम लोगों को फायदा होता है कि भाई इतने लोग देख रहे हैं, इतने लोग सीख रहे हैं, वो हम लोगों का हौसला बढ़ता है उससे। तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। कमेंट तो बाद की बात है, पहले यही तो आप लोग कर दीजिए, तो इसी में हम लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, एंड गुड नाइट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।